भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई प्रकार के त्यौहार पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतज़ार रहता है। कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन अब भी बहुत मित्र ऐसे हैं जो दिवाली से जुड़ी संपूर्ण पौराणिक कथा को नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हम दिवाली से जुड़ी संपूर्ण पौराणिक कथा को बताएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने दिनों की होती है दिवाली, धनतेरस में बर्तन खरीदने की प्रथा क्यों है, क्या भगवान श्री राम से पहले भी मनाई गई थी दिवाली, दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, दिवाली भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान कृष्ण को समर्पित क्यों है, भाई दूज की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। दिवाली पूरे 5 दिनों तक मनाई जाती है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस की शुरुआत सतयुग से हुई। कथा कुछ यूँ है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। उस दिव्य माला से तेज सुगंध निकल रही थी। उस सुगंध से आकर्षित होकर बहुत सी मक्खियाँ ऐरावत के आसपास घूमने लगी, जिससे परेशान होकर ऐरावत ने उस दिव्य माला को गले से निकालकर फेंक दिया। दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में आकर दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया कि आज से तीनों लोग लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। दुर्वासा के शाप के कारण लक्ष्मी देवलोक से रूठकर चली गई। भगवान विष्णु के कहने पर समुद्र मंथन हुआ ताकि धरती पे फिर से समृद्धि आ सके, जिसमें 14 रत्न निकले। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए निकले। धन्वंतरी अमृतत्व यानी आरोग्य के देवता हैं। वे हाथ में पात्र लेके समुद्र मंथन से निकले थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा की शुरुआत हुई। धनतेरस के दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर लक्ष्मी जी के सेवक हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 दिनों के बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दूसरा दिन रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, काली चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। देवी काली ने पृथ्वी और स्वर्ग को क्रूर राक्षसों से बचाने के लिए इसी दिन जन्म लिया था। बंगाल में यह दिन माता काली को समर्पित है। इस पर्व को मनाने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया था। तीसरा दिन दिवाली कहलाता है। यह मुख्य पर्व है। दिवाली की शुरुआत सतयुग से जारी है, जब अमृत पाने के लिए देवताओं और दैत्यों में समुद्र मंथन हुआ था। तब कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु ने उनसे उसी दिन विवाह किया था। इस अवसर पर एक पंक्ति में दीपक जलाए गए थे। तभी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दिवाली मनाई जाती है। बाद में त्रेता युग में राक्षस राजा रावण को हराने के बाद भगवान राम उसी दिन 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब से दिवाली और भव्य हो गई। जिस तरह राजा राम की वापसी की खुशी में अयोध्या के लोगों ने अयोध्या को रोशन किया था, वही परंपरा असंख्य लोग आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। दीपावली पर्व का चौथा दिन गोवर्धन पूजा कहलाता है। इस पर्व की शुरुआत द्वापर युग से हुई। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा करने को कहा। इससे देवराज इंद्र नाराज हो गए और मूसलाधार बारिश करने लगे। यह बारिश 7 दिनों तक जारी रही।
तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा। उसके बाद गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट किया, इसीलिए इसे अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। कैसे हुई भाई दूज की शुरुआत? स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा को 2 संतानें थी, बेटा यमराज और बेटी यमुना। यम पापियों को दंड देते थे, यमुना निर्मल मन की थी, इसीलिए अपने भाई की परेशानियों से उसे दुख होता था। इसीलिए यमुना गोलोक में रहने लगी। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए बुलाया, तो बहन के घर जाने से पहले यमराज ने नरक में निवास करने वालों को मुक्त कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से इसी दिन मिलने गए थे। इसीलिए दीपावली भगवान श्री राम से लेके माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, दीपावली से जुड़ी ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारी जानकारी आपको सही समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।